नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। जीएसटी की नई दरें कल से लागू, सामान सस्ते होंगे। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ कार, एसी की कीमतें घटी। क्या पुराना स्टॉक भी सस्ते में मिलेगा? जरूरत के सामानों पर कल यानी 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। सरकार ने 3 सितंबर को बताया कि जीएसटी के 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब को घटाकर 2 कर दिया है। अब सिर्फ 5% और 18% का स्लैब होगा। इसके अलावा तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक और लग्जरी सामान जैसे बड़ी कारें, याट और पर्सनल इस्तेमाल के लिए विमान पर 40% का स्पेशल टैक्स लगेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज। इस समय से शुरू होगा ग्रहण, जानिए सब कुछ। आज 21 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इस महीने यह दूसरा ग्रहण होगा। इससे पहले 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा था। आज ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 10:59 से शुरू होगा, जो 22 सितंबर को तड़के 3:32 तक चलेगा। यह ग्रहण रात में लगेगा, जिसके कारण इसे भारत में नहीं देखा जा सकेगा। कानपुर में प्रेमिका की हत्या कर सूटकेस में भरी लाश बाइक से 100 किलोमीटर दूर ले जाकर यमुना में फेंका। कानपुर शहर के हनुमंत विहार इलाके में खौफनाक मामला सामने आया है। प्रेमी ने पहले प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर दोस्त के साथ मिलकर शव को सूटकेस में भर दिया। दोनों ने शव ठिकाने लगाने के लिए बांदा को चुना। बाइक पर सूटकेस रखकर दोनों 100 किलोमीटर दूर बांदा के चिल्ला पुल पर पहुंचे। पुल से ही सूटकेस यमुना में फेंक दिया। इधर युवती की मां ने जब मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस सक्रिय हुई। शनिवार को ही आरोपी प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पता चला है कि एक अन्य युवती को लेकर प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा होता था, यही हत्या की वजह बनी। हालांकि पुलिस अभी शव बरामद नहीं कर सकी है। सीएम नीतीश ने विकास मित्रों, शिक्षा सेवकों को दी बड़ी सौगात। भत्ते बढ़ाए, इन चीजों के लिए भी राशि देगी। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को सौगात दे रहे हैं। दशहरा की शुरुआत होने से एक दिन पहले उन्होंने विकास मित्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने रविवार सुबह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने की राशि देने, परिवहन, स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने की बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तक सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में विकास मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय के लिए एक मुश्त 25,000 रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के डेटा संधारण एवं अन्य कामकाज में सुविधा हो सके। इसके साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1,900 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह एवं स्टेशनरी भत्ता 900 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे इन्हें क्षेत्र भ्रमण के साथ साथ दस्तावेजों के संग्रहण में सुविधा होगी। देश भर में नमो युवा रन की धूम। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुंबई से लेकर जयपुर, कुरुक्षेत्र, रायपुर और अगरतला तक रविवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम की तरफ से आयोजित नमो युवा रन का आयोजन हुआ। इस दौड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया। इसमें अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत कराई। मुंबई के वर्ली में मौजूद कोस्टल रोड प्रोमेनेड पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मशहूर मॉडल व अभिनेता मिलिंद सोमन ने नमो युवा रन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर भाजपा सांसद और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में युवाओं ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। नवरात्र 2025 इस बार 10 दिन होगी देवी की आराधना। हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि। महाशक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र इस वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो नवमी 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस बार नवरात्र 10 दिनों का होगा।
देखा जाए नवरात्र में आश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि की वृद्धि है। महाअष्टमी एवं महानवमी व्रत 30 सितंबर को किया जाएगा, जबकि नवमी 1 अक्टूबर को दिन में 2:37 तक है। काशी विद्वत परिषद के पूर्व संगठन मंत्री और ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी के अनुसार शास्त्रों में कहा गया है कि महानवमी तु बलिदान वेरित विषय में पूजो पोषणा दापष्टमी विद्रा ग्राह्या महानवमी, अर्थात पूजा तथा उपवास में अष्टमी के साथ नवमी ग्राह्य है तथा नवमी युक्त दशमी है। वहीं महानिशा पूजन 29-30 सितंबर की रात्रि होगा, अर्थात सप्तमी युक्त अष्टमी में होगी, जबकि संधि पूजन 30 सितंबर की मध्य रात्रि के बाद होगा। बताते हैं आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 22 सितंबर को कलश स्थापना प्रातः 6 बजे से दोपहर तक कभी भी की जा सकती है। इस बार अभिजीत मुहूर्त दिन 11:33 से 12:23 तक है। कलश स्थापना के लिए अमृत मुहूर्त प्रातः 6 से 8 बजे तक एवं सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक है। यूपी टीईटी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सीएम योगी ने एग्जाम फीस की बढ़ोतरी पर लगाया फुल स्टॉप, कहा कोई शुल्क वृद्धि नहीं होगी। योगी सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का आवेदन शुल्क नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित विभागों को इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। सूत्रों के अनुसार शिक्षा सेवा चयन आयोग टीईटी का आवेदन शुल्क बढ़ाने की योजना बना रहा था और इसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इस प्रस्ताव की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने असंतोष जताया और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि आवेदन शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इस निर्णय से शिक्षक और अन्य अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है। यूपी के लखीमपुर में नदी के कटान में घर बहा। राजस्थान में लौटते मानसून से चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा बारिश। देश के 4 राज्यों राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा से वापसी के बीच मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। मध्य प्रदेश में शनिवार को 25 जिलों में बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लखीमपुर खीरी में 24 घंटे में 8 मकान नदी में समा गए। राजस्थान में भी शनिवार को जाते हुए मानसून के बीच तेज बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून जमकर बरसा है, हालांकि अब इसकी विदाई का दौर शुरू हो गया है। 20 जून से 20 सितंबर तक बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं में 427 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के गरबा में लोगों पर गौमूत्र छिड़कने का फरमान। विहिप बोला, आयोजनों में एंट्री से पहले तिलक लगाकर हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने नवरात्रि के दौरान गरबा आयोजनों को लेकर शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि राज्य में गरबा कार्यक्रमों में सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत होगी। आयोजकों से एंट्री गेट पर आधार कार्ड की जांच करने की सिफारिश की गई है। गरबा आयोजनों में सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलनी चाहिए, गैर हिंदू इनमें भाग ना लें। इसके लिए लोगों को अंदर जाने से पहले तिलक लगाना होगा, हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना होगा और किसी हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। विहिप ने गरबा आयोजकों से कहा, नवरात्रि सिर्फ मौज मस्ती का त्योहार नहीं है, यह एक धार्मिक आयोजन है जहां भक्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसीलिए गैर हिंदू गरबा इंडिया कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने चाहिए। बता दें कि इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। हिसार में एयर शो, आसमान में धुएं से तिरंगा बनाया। एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने दिखाए करतब, हवा में दिल बनाने पर बजी तालियां। हरियाणा के हिसार में रविवार 21 सितंबर को एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम ने एयर शो किया। यह एयर शो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के ऊपर हुआ। इसकी शुरुआत में एयरफोर्स के 9 हॉक T1 जहाजों ने आसमान में उड़ान भरी और धुएं से तिरंगा बनाया। इसमें सबसे खास हवा में हार्ट शेप बनाना रहा, जिसे देख दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। 3-3, 2-2 के सेट में एक के बाद एक उड़ान भरते हुए विमानों ने आसमान में कई करतब दिखाए। यूथ को डेडिकेट करते हुए वाई फॉर्मेशन भी बनाई। इससे पहले सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम के 13 पायलट्स ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंबाला और सिरसा एयरबेस से उड़ान भरी। सेना का कहना है कि इस एयर शो का मकसद युवाओं को एयरफोर्स में भर्ती के लिए प्रेरित करना रहा। गरबा प्रैक्टिस कर रही महिला का अपहरण। मंदसौर में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घसीटते हुए ले गए। एक के हाथ में कट्टा था। मंदसौर में गरबा प्रैक्टिस कर रही महिला का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। ये लोग उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। वहां मौजूद एक युवती ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे आरोपियों ने धक्का दे दिया। एक आरोपी के हाथ में कट्टा था। घटना शनिवार रात करीब 10 बजे की है। खानपुरा के भावसार धर्मशाला में महिलाएं और युवतियां गरबा की प्रैक्टिस कर रही थीं। तभी 4 युवक और 2 महिलाएं वहां पहुंची और गरबा कर रही महिला को पकड़ लिया। वे उसे अपने साथ ले जाने लगे। वहां मौजूद सभी लोग डरकर पीछे की तरफ भाग गए। सिर्फ एक युवती उसे बचाने आगे आई, लेकिन आरोपी ने उसे धक्का दिया और मारपीट की। आरोपी महिला को गलियों में घसीटते हुए अपने साथ जबरदस्ती ले गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी।
रेलवे ने मिनरल वाटर के दाम घटाए, जीएसटी का असर। अब रेल नीर की बोतल 15 की जगह 14 में मिलेगी। कुछ सर्विसेज भी सस्ती होंगी। भारतीय रेलवे ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कटौती का फायदा अपने पैसेंजर्स को देने का फैसला किया है। रेलवे ने अपने मशहूर रेल नीर बोतल बंद पानी की कीमतों में कटौती की है। अब 22 सितंबर से रेल नीर की 1 लीटर की बोतल 15 रुपए की जगह सिर्फ 14 रुपए में मिलेगी। इसके अलावा 500 मिलीलीटर की बोतल 10 रुपए के बजाय 9 रुपए में मिलेगी। यही नहीं, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में बिकने वाले आईआरसीटीसी से अप्रूव्ड अन्य पैकेज्ड पानी के ब्रांड्स की कीमतें भी कम होंगी। रेलवे ने न सिर्फ पानी बल्कि कई अन्य चीजों की परचेज कॉस्ट का भी रिव्यू किया है। इसमें एयर कंडीशनर, सब कॉन्ट्रैक्टेड काम और माल ढुलाई सर्विसेज शामिल है, जो अब नए जीएसटी दरों के साथ सस्ती होंगी। रेलवे बोर्ड ने एक लिखित नोट में निर्देश दिया है कि सप्लायर्स के बिलों की प्रोसेसिंग के दौरान सावधानी बरती जाए ताकि भुगतान में कोई गलती न हो। अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए, जीएसटी का असर। 1 लीटर घी 40 रुपए सस्ता मिलेगा। 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। अमूल ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इसमें घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम और अन्य दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अमूल ने यह कदम नए जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के कारण उठाया है। इससे पहले मदर डेयरी ने 16 सितंबर को अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान किया था। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई थी। इसमें टेट्रा पैक दूध, पनीर, चीज, घी, मक्खन, आइसक्रीम और सफल ब्रांड के प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा कि पाउच वाले मिल्क पर पहले से ही जीएसटी 0 है, तो इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। अमूल ने कहा, यह कटौती जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए की गई है। कंपनी का कहना है कि भारत में दूध उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत अभी भी कम है और कीमतों में कमी से आइसक्रीम, चीज और मक्खन जैसे उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इससे टर्नओवर बढ़ेगा। कल पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी ईटानगर में 2 जल विद्युत परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे और ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश की विशाल जल विद्युत क्षमता का लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईटानगर में 3700 करोड़ रुपए से अधिक की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बयान के मुताबिक मोदी 186 मेगावाट की तातो 1 और 240 मेगावाट की हियो पन बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और तवांग में एकीकृत अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। बयान में कहा गया है कि वह ईटानगर में 5100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान। एम्स की स्टडी में बड़ा खुलासा। देश के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग आधे दर्जन बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। इसका खुलासा एम्स के डॉक्टर और फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट्स की ओर से की गई रिसर्च में सामने आया है। एम्स के डॉक्टर और फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट्स की ओर से की गई रिसर्च के अनुसार भारत में स्कूलों में पढ़ने वाले 47% बच्चे गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द से परेशान हैं। एम्स के डॉक्टर और फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट्स ने इस रिसर्च में 9 से 12वीं तक के 380 छात्रों की स्क्रीनिंग की थी। वहीं इस रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक गलत पोजीशन में बैठने, लैपटॉप और मोबाइल का लगातार इस्तेमाल और खेल के दौरान फिजिकल परेशानियां बच्चों में दर्द का मुख्य कारण है। इसके अलावा स्कूलों में फिजियोथेरेपी एक्सपर्ट्स की कमी भी इस समस्या को और बढ़ा देती है। बच्चों को लेकर यह रिसर्च एम्स के डॉक्टर सामर्थ्य मित्तल के नेतृत्व में की गई थी। इस रिसर्च में बच्चों को 12 सप्ताह तक फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज कराई गई थी। इन एक्सरसाइज में पुशअप्स और हर्डल क्रॉसिंग जैसी एक्टिविटी शामिल की गई थी। वहीं 12 सप्ताह तक फॉलोअप जांच में पाया गया कि फिजियोथेरेपी के बाद बच्चों में गर्दन, कमर और जोड़ों के दर्द में सुधार हुआ है। इसके अलावा इन बच्चों की चौथे सप्ताह में दोबारा जांच की जाएगी। महाराष्ट्र में शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव। मार्च 2026 तक भरे जाएंगे 5500 पद, सरकार का ऐलान। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने सहायक प्रोफेसर्स की भर्ती को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। 20 सितंबर को नांदेड़ में स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह में घोषणा की कि राज्य के वरिष्ठ कॉलेजेस में 5500 सहायक प्रोफेसर्स की भर्ती मार्च 2026 से पहले पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस भर्ती के साथ साथ
2900 गैर शिक्षण पदों को भी मंजूरी दी है और वित्त व योजना विभाग ने इसकी सहमति दे दी है। पाटिल ने कहा कि जल्द ही सरकारी प्रस्ताव जारी किया जाएगा और इसके तहत सभी 5500 पद भरे जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले विश्वविद्यालयों में 700 सहायक प्रोफेसर की भर्ती का आदेश था, लेकिन उस समय के राज्यपाल CP राधाकृष्णन द्वारा भिन्न प्रक्रिया सुझाए जाने के कारण यह पूरा नहीं हो पाया। हृदय विदारक, चित्तौरा झील में नहाते समय 3 बच्चियां डूबी, मौत से परिवार में कोहराम। पितृ विसर्जन के दौरान चित्तौरा झील में नहाने के दौरान 3 मासूम बच्चियां डूब गईं। ग्रामीणों ने किसी तरह बच्चियों को बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। तीनों बच्चियां एक ही परिवार की थीं। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। कोतवाली देहात इलाके के कोडरीताल ग्राम की रहने वाली संध्या पुत्री ननके, मायाराम की पुत्री विद्या व प्रियांशी पुत्री सुरेश अन्य बच्चों के साथ गांव के पास स्थित चित्तौरा झील में नहाने गई थीं। नहाने के दौरान तीनों बच्चियां गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। साथ ही बच्चों ने डूबने की सूचना घर वालों को दी। आनन फानन में परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चियों को झील से निकालकर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। बच्चियों की मौत की सूचना मिलने पर घर में कोहराम मच गया।